नेशनल इनकम को मेजर करने के 3 तरीके हैं। पहला वैल्यू एडेड प्रोडक्शन या फिर नेट आउटपुट है, जहाँ पे आपने देखा कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर किसी एक ईयर में कितना डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में प्रोडक्शन हो रहा है या वैल्यू एडिशन हो रहा है, उसको सम करके हम जो है जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकाल लेते हैं। दूसरा मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड, जहाँ पे आपने देखा कि जो अलग अलग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है या फिर इन्वेस्टमेंट है या फिर कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर या फिर इन्वेस्टमेंट है, उसको और नेट एक्सपोर्ट को हम ऐड करके जो है जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर। और तीसरा मेथड है इनकम मेथड। इनकम मेथड क्या होता है? देखिए, एक्सपेंडिचर में क्या होता था कि लोग कितना खर्चा कर रहे हैं उसके बेसिस पर आप जीडीपी कैलकुलेट कर लीजिए। वहीं पे इनकम मेथड में क्या होता है कि लोग कितना अर्न कर रहे हैं, यानी कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस हैं, चाहे वो खुद आप पर्सनल हो चाहे बिजनेस फर्म हो, वो कितना अर्न कर रहा है, पेमेंट कितना रिसीव हो रहा है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, उसको अगर आप ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, नेशनल नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। क्लियर। तो इनकम मेथड क्या हो गया? पेमेंट रिसीव्ड बाय ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि कितना इनकम जनरेट हो रहा है उसके बेसिस पे भी हम एनडीपी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेशनल इनकम में कौन सा एग्रीगेट है? एनडीपी, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं। तो फॉर देयर सर्विसेज इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर यूज टू कैलकुलेट एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो इनकम मेथड में क्या हो गया कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो कितना पेमेंट रिसीव कर रहे हैं अपनी सर्विसेज के लिए किसी भी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर किसी एक टाइम पीरियड में, यानी एक अकाउंटिंग ईयर में, उसी को हम इनकम मेथड कहते हैं और यहाँ पे एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट किया जाता है। क्लियर। इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। ये कंपोनेंट आप समझ गए तो फॉर्मूला आपको आसानी से याद हो जाएगा। पहला जो कंपोनेंट है या कंटेंट है, दैट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, यानी कि इनकम मेथड में जब हम ऐड करते हैं तो सबसे पहले हम ऐड देखते हैं कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के नाम पे कितना पैसा दिया गया है, या आप दिए होंगे तो उतना आपका, यानी कि सामने वाले ने रिसीव किया, यानी कि वो इनकम हो गया। तो अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है तो ठीक है फॉर्मूले में या फिर किसी एग्जाम्पल में, अगर नहीं है तो आप जो है कंपनसेशन एम्प्लॉय को कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ नॉट गिवन, यानी कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं दिया है तो आप इसको जो कैलकुलेट कर सकते हैं 2 चीज़ों से। पहला, वेजेज एंड सैलरीज इन कैश एंड काइंड, यानी कि जो भी वेज दिया गया है, जो भी सैलरीज दी गई है इन कैश या फिर काइंड में, वो आप जो है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में आ जाएगा। और दूसरा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड सोसाइटी, यानी कि एम्प्लॉयर ने क्या कंट्रीब्यूट किया है एम्प्लॉयर ने, जैसे कि पीपीएफ में होता है कि कंपनी को भी जो है प्रोविडेंट फंड में पैसा देना पड़ता है एम्प्लॉय की तरफ से, तो उसको भी जो है इसमें इंक्लूड कर दिया। क्या आ जाएगा? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के नाम से दिया गया है तो आप फिर इन दोनों चीज़ों को नहीं गिनोगे। अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं दिया गया है तो फिर आप वेजेस दिया है, सैलरी दिया है या फिर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन दिया है तो फिर आप उसको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कंसीडर करोगे, दोनों को ऐड करके कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय निकाल लोगे। क्लियर। अब दूसरा जो कंपोनेंट है दैट इज ऑपरेटिंग सरप्लस। पहला हो गया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, दूसरा है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस यानी कि जो आप कुछ काम करके पैसा अर्न कर रहे हो, जैसे कि रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी? ऑपरेटिंग सरप्लस में आ जाएंगे। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस के नाम से दिया गया है डेटा तो आप उसको इंक्लूड कर लोगे, लेकिन अगर नहीं दिया गया है तो फिर आप क्या करोगे? रेंट दिया गया होगा, रॉयल्टी दिया गया होगा, इंटरेस्ट दिया गया होगा, प्रॉफिट के नाम से दिया गया होगा, तो आप इन सबको ऐड कर दो। क्लियर। इन सबको ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग सरप्लस आएगा। क्लियर। तो ऑपरेटिंग सरप्लस दिया गया है तो ठीक उसी को यूज़ करोगे, नहीं दिया गया है तो फिर रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इनमें से कुछ भी दिया गया है तो आप उसको ऐड करोगे। सपोज करें कि रेंट दिया है, रॉयल्टी दिया है, इंटरेस्ट और प्रॉफिट नहीं दिया है तो इंटरेस्ट और प्रॉफिट को 0 मान लोगे और रेंट और रॉयल्टी को ऐड करके ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल लोगे। क्लियर। सपोज करिए कि रेंट 0 है, रॉयल्टी 0 है, इंटरेस्ट भी 0 है, प्रॉफिट भी नहीं दिया गया, वहां पे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या डिविडेंड या फिर कॉर्पोरेट टैक्स दिया गया है, तो ये क्या है? ये प्रॉफिट का हिस्सा होता है। प्रॉफिट में क्या आता है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी आ जाता है, डिविडेंड भी आ जाता है और कॉर्पोरेट टैक्स भी आ जाता है। भाई, कोई कंपनी है जो प्रॉफिट अर्न करती है तो उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को दे देती है, कुछ हिस्सा जो शेयर होल्डर्स है उनको बांट देती है डिविडेंड में, और कुछ हिस्सा जो है कंपनी को आगे चलाने के लिए प्रॉफिट की तरह, रिटेन्ड अर्निंग की तरह रख लेती है, जिसको हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को हम रिटेन्ड अर्निंग भी कहते हैं। क्लियर। और कॉर्पोरेट टैक्स को हम क्या कहते हैं? टैक्स ऑन प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट का हिस्सा होता है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस को इस तरीके से कैलकुलेट करना है। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है तो ठीक, नहीं दिया है तो आप जो है रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लेंगे, आपका ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा। और तीसरा जो कंपोनेंट है, 3 कंपोनेंट होता है इनकम मेथड को कैलकुलेट करने के लिए। पहला हो गया आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, दूसरा हो गया ऑपरेटिंग सरप्लस, और तीसरा जो है दैट इज मिक्स्ड इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड। यहाँ पे अगर आप, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, यानी कि हमने अपना कोई स्कूल खोल लिया, फिर कोई बिजनेस कर लिया, हम खुद ही को सैलरी दे रहे हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए, तो यहाँ पे हम किसी और को पैसा नहीं दे रहे हैं, तो ये इनकम भी, इनकम तो आप जनरेट करो ना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से, तो ये भी क्या हो जाएगा? इसमें आ जाएगा। तो ये 3 चीज़ें जो है आपको इनकम मेथड में, इनकम मेथड का यूज़ करके नेशनल इनकम को अगर कैलकुलेट करना है तो इन तीनों चीज़ों को ऐड करेंगे। कौन कौन सा? कंपनसेशन ऑफ
ऑफ एम्प्लॉय, दूसरा ऑपरेटिंग सरप्लस, तीसरा मिक्स्ड इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड। तो अब जो है आप एक जो है एग्जांपल देखें तो आपको आसानी से समझ में आएगा। आप सपोज करिए आपको क्वेश्चन आता है कैलकुलेट एनएनपी एट मार्केट प्राइस। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि आपको कैलकुलेट करने के लिए क्या कहा गया है, एनएनपी एट मार्केट प्राइस कहा गया है, और इनकम मेथड का यूज करके हम क्या कैलकुलेट करते हैं, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो यहाँ पे कैलकुलेट किया जा सकता है, जी हाँ, इनकम मेथड का यूज करके कैलकुलेट किया जा सकता है। आपको क्या क्या चीजें दिए गए हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिया गया है जो कि 20 है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है, 800 रेंट है, 300 डिविडेंड है, 100 रॉयल्टी है, 40 कॉर्पोरेशन टैक्स है यानी कि जो कॉर्पोरेट टैक्स होता है, टैक्स ऑन प्रॉफिट 50 है, इंटरेस्ट 400 है, डेप्रिसिएशन 70 है, एनएफआई यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -10 है, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया गया है 60 रुपीज। क्लियर। तो अब आपको बोल दिया गया है कि आप जो है एनएनपी एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करिए। तो बाय यूजिंग इनकम मेथड हम एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद फिर एनएनपी एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है, तो उसमें नफिया प्लस जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है उसको हम ऐड कर देंगे, तो आपका एनएनपी एट मार्केट प्राइस आ जाएगा। तो ये एनडीपी, एनएनपी, जीडीपी, जीएनपी, इनके क्या फॉर्मूले हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये आप इसके ऊपर वीडियो बना हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। तो ये पूरा डिटेल दिया है। क्लियर। तो बाय यूजिंग इनकम मेथड, तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हमें कैलकुलेट करना है। तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए। पहला, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, अगर दिया है तो ठीक, नहीं दिया गया तो वेजेस, सैलरी, ये सारी चीज़ें ऐड करके आप जो है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया गया है 800। दूसरा क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस, क्या नाम से दिया गया, नहीं दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, हम रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट इनको ऐड कर लेंगे। आप देखें रेंट दिया गया है 300, रॉयल्टी दिया गया है 40 रुपीज़, ठीक है, इंटरेस्ट भी दिया गया है 400, लेकिन क्या प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट नहीं दिया था। अब प्रॉफिट नहीं दिया गया तो क्या करोगे आप, प्रॉफिट को अनडिविडेंड जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट था प्लस डिविडेंड प्लस कॉर्पोरेशन टैक्स, इनको ऐड कर लोगे। तो अब यहाँ पे देखिए डिविडेंड 100 रुपीज़ दिया गया है, कॉर्पोरेशन टैक्स 50 रुपीज़ दिया गया है, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी दिया गया है। तो आप क्या करोगे, इन सबको ऐड कर लोगे, आपका आ गया ऑपरेटिंग सरप्लस। तीसरा क्या है, मिक्स्ड इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड, क्या दिया गया है, नहीं दिया गया है, तो आप उसको 0 रख लोगे। तो क्या हो जाएगा, 800 प्लस ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है 300 प्लस 40 प्लस 400 प्लस 20 प्लस 100 प्लस 50, ये क्या है, ये ऑपरेटिंग सरप्लस हो गया। 300 क्या चीज़ है, 300 यहाँ पे आपका रेंट हो गया, 40 रुपीज़ क्या है, रॉयल्टी है, 400 क्या है, इंटरेस्ट, 20 क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, 100 क्या है, डिविडेंड, और 50 क्या है, कॉर्पोरेशन टैक्स। क्लियर थी, ऑपरेटिंग सरप्लस हो गया, प्लस 0 क्या है, 0 आपका मिक्स्ड इनकम या सेल्फ एम्प्लॉयड वाला हो गया, तो वो तो 0 है, तो वहाँ पे कुछ है नहीं। तो क्या आ जाएगा आपका टोटल 1710, यानी 1710 जो है यहाँ पे आपका आ गया एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। आपसे पूछा क्या है, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, उसका फॉर्मूला होता है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नफिया यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस एनआईटी यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये ऐड कर देंगे एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में, आपका जो है क्या आ जाएगा, एनएनपी एट मार्केट प्राइस आ जाएगा। तो आप सीधा सीधा 1710 प्लस यहाँ पे देखेंगे नफी यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एड क्या है, -10 है, तो -10 लिख दिया, प्लस एनआईटी यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना है, 60 आपने ऐड कर दिया, तो आपका कितना आ जाएगा आंसर, 1760 यानी 1760। तो इस तरीके से आपको इनकम मेथड का यूज़ करके कैलकुलेट करना है। तो होप आपको क्लियर होगा कैसे कैलकुलेट किया जाता है। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।